हमारे एक लड़का आप दिए जी, सब बहन को माँ बाप को यही आधार होगा। ऐसा मजबूरी था जो कुछ इतना घर में खाने के लिए नहीं था। हम भी जो काम करते थे 20 रुपया से हम भी बैठ गए, इनको पापा भी बैठ गए। इतना दिक्कत था। बगल वाले के अपना सास को यहाँ गए हम, जब अलग हमको कर दिए तो सास को गए कहने के लिए जी माँ हमको 10 किलो गेहूँ दीजिए, हमारे बच्ची सबको ना हम उनको बना करके खिला करके हम दवा खिलाएंगे। खाना तो नहीं खाते लेकिन थोड़ा बहुत कैसे खाली पेट में खाना खिलाएंगे। वो भी हमको झटकार करके हमको हटा दिया, कहा जी हमारे पास में गेहूँ नहीं है, हम नहीं। अपना साड़ी जो पहने हुए थे साड़ी उसको आंचल बिछा लेते थे, आंचल बिछा करके सो करके रात गुजारते थे। तो हमारे लाइफ में राजा ब्लॉग का स्टोरी जानते ही होंगे कि कैसे कैसे हमने मेहनत किया, कैसे मम्मी को बातों का ना माने हम वीडियो बनाते रहे और आज राजा ब्लॉग के नाम से प्रचलित हो गया, लोगों के बीच में सबके दिलों पे राज किए। और मेरा जर्नी कैसा था सभी लोगों को मैंने हर एक वीडियो में हर पॉइंट तक मैं बताता रहता हूँ और बताता ही गया हूँ। और हमारे जो स्टाइल के अगर वीडियो देखे होंगे तो सब पता चल गया होगा आप लोगों को कि हम कैसे कैसे मेहनत किए। तो ऐसे ही मेरे मम्मी का भी लाइफ में मेरे लिए मेरे माँ का जो भूमिका रहा है कि कैसे उनको पढ़ाई लिखाई, 6 बहनों को कैसे मैनेज की, कैसे इनके लाइफ में कैसा उथल पुथल रहा, कैसे ये मेहनत की, दूसरों को खेतों में काम कर करके पैसे लाई, हम लोग को खिलाई। पापा अफोर्ड नहीं कर पाते थे, पापा भी मेहनत करते थे बट नहीं हो पाता था, सब कुछ देख करके चलना पड़ा। तो कैसे मम्मी का शादी हुआ, यहाँ पे हमारा दादी दादी का कैसे व्यवहार था, मम्मी अलग कैसे हुई, सारा कुछ बताएंगे इस व्लॉग में। और समझिए व्लॉग नहीं, मम्मी का एक बायोग्राफी लाइफ को लेकर के। तो बस आज मम्मी की जुबानी सुनेंगे और सारा बेटा बेटी लोगों को पता चलेगा कि मम्मी अपने लाइफ में किस तरीके से संघर्ष किया। ये जरूरी है क्योंकि ये चैनल इसी पर्पस पे बनाया गया था और फैमिली व्लॉग के साथ में कि किसके साथ कितना कठिनाई है, कैसे वो कष्ट झेले, कैसे वो आगे बढ़े हैं। तो आज मम्मी जी अपने लाइफ में बताएंगी और सारा बेटा बेटी को पता चलेगा कि मम्मी ने कितना मेहनत किया है अपने लाइफ को लेकर के और अपने बेटा बेटी को पढ़ाने में। और सिर्फ एक बेटा को पाने के लिए कैसे ये मेहनत की, कैसे लोगों से लड़ी, बहुत बड़ी बात है। तो आज मम्मी अपने जुबानी से आप लोग को कहानी सुनाएंगे। मम्मी बताइए, खुल के बताइए सारा कुछ, कैसे क्या हुआ आपके साथ लाइफ में। सभी को नमस्कार। हमारे अपना मायके से जब शादी करके आए यहाँ, हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे भाई सब पढ़े लिखे हैं। हम पहले के समय में मम्मी पापा हम लोग पर ध्यान नहीं देते पढ़ाने के लिए। बेटिया के पढ़ा करके क्या होगा, अपना ससुराल जाएगा, तो हम लोग के नहीं पढ़ाई लिखाई। फिर भी जब शादी कर दिए अपना ससुराल में आए तो बहुत गरीब घर में हम लोग की शादी हुआ, जो कुछ बताया नहीं जाएगा, उतना गरीबी था। गरीब परिवार में जब शादी हुआ यहाँ, तो यहाँ जब आए तो यहाँ था फूस का घर, जो बोलता था पहले टाटी, घास फूस होता था, घास फूस का घर था। उसी घर में हम लोग तरसते थे रह करके। ईंटा वाला जब बगल वाला के देखते थे तो हम लोग तरसते थे जे हम लोग के कैसा नसीब है जो फूस के घर में रह रहे हैं। और साड़ी जो कहता है साड़ी तान करके मुंह में एक टूटा हुआ जो कहता है टाटी था, उसमें वो अपना साड़ी लगा करके हम लोग बिछावन करके सोते थे। उस समय में इतना हम लोग दुख झेल करके रहे हैं। इनको पापा काम करते थे लेकिन इनको इतना परिवार था जो पूर्ति नहीं होता था। जैसे हमारा दादा दादी हो गए, चाचा चाची थे, हाँ, मतलब चाची नहीं मतलब चाचा थे सब लोग, तो पापा ही इकलौते थे, घर के बड़े थे वो। हाँ। और एक और चीज बता दूं कि हमारा दादा जो थे असली वाले, मतलब उनके बेटा थे मेरे पापा ना, पापा। हाँ, तो यही घर को मतलब संभालते थे। जैसे कि अभी हम संभाल रहे हैं तो चारों भाई को पढ़ाते लिखाते थे, उसमें से मम्मी को भी मैनेज करना पड़ता था, उसमें से अपने माता पिता को भी देखा करते थे। तो यही मम्मी बताना चाहती हैं। जी मम्मी। तो उनसे परिवार के एक आदमी कमाते थे, परिवार पूरा परिवार 10 परिवार थे तो नहीं उसको उनसे मैनेज से होता था। इनको मम्मी या पापा बोलते थे जे भाई आप कमा रहे हैं, परिवार नहीं मेंटेन करते हैं, तो बताइए एक आदमी के जो 2000 कमाएगा, 4000 कमाएगा और 10 आदमी रहेगा तो 10 परिवार के कैसे चला लेगा। ये सब मार पीट करके हम लोग के अलग कर दी जाइए, आप अपना परिवार के लेकर के हम लोग साथ में नहीं रखेंगे। तो फिर हमको अलग जब कर दिया तो हम लोग अब सोचने लगे जो हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। एक बिछावन भी नहीं था सोने के लिए। जब मम्मी अलग हुए तो एक बिछावन नहीं था। हम लोग एक चट बिछा करके जो बोरा कहता है वही बिछा करके हम लोग समय काटे हैं।
अपना साड़ी जो पहने हुए थे साड़ी उसको आंचल बिछा लेते थे, आंचल बिछा करके सो करके रात गुजारते थे। वो दिन हम लोग के अभी याद आता है। जब अलग कर दिए तो हमारे बेटी हुआ, सरिता हुआ, उसके बाद पूजा हुआ। हम लोग सोचे कि जब मेरे बच्ची है, दो गो बच्ची है, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। को पापा कमाता है तो उनको हम क्या करेंगे, उनसे घर तो चलेगा नहीं सही से, घर चलेगा तो पढ़ाई लिखाई बच्ची सबको नहीं चलेगा। तो हम सोचने लगे कि किसी किसानों के खेत में हम जा करके अपना मेहनत करके हम किरौनी करेंगे। पूरी तरह से समझा नहीं पा रही कि जैसे पापा काम करते थे ना, उससे क्या होता था कि, और मम्मी अभी भी बताएंगी कि उनका मतलब पीलिया का बीमारी हो गया था पूरे घर में। तो उस टाइम पूजा दीदी थी, सरिता दीदी हमारी बड़ी बहन हुई। तो हमारे गांव के जमींदार जिनके पास खेती हुआ करती थी, क्योंकि हम लोग के पास तो अफोर्ड नहीं था, हम लोग गरीब फैमिली में पूरे थे, तो जमीनें उन लोग को जमीन में फसल वगैरह होता था। तो क्या होते थे कि अभी भी हमारे गांव में ऐसा होता है। अभी तो यूट्यूब चैनल बनने के बाद भगवान जी का, बजरंगबली का माता का आशीर्वाद है, तो सब कुछ हमने बंद करवा दिया मम्मी जी को बाहर जाना। तो वो लोग बुला करके ले जाते थे खेतों में कि जाइए किरौनी कर दीजिए, उसके बदले में 60 रुपये 50 रुपया दे देंगे। तो उस समय 60 रुपये 50 रुपया पूरा महीना हफ्ता का खर्चा निकलता था ना मम्मी? नहीं, 60 रुपया कहाँ, 20 रुपया मिलता था। 20 रुपया मिलता था उस टाइम, 20 रुपया मिलता था, 60 रुपया नहीं। जब हम लोग किरौनी करने के लिए निकल, मेहनत करके 20 रुपया हमारे किसान के खेत में काम करने के लिए जाते थे तब 20 रुपया मिलता था। 20 रुपया जब सारा दिन काम करने मेहनत करने के बाद शाम को 20 रुपया मिलता था, तो उसी पैसा से हम दो चार रोज जब कमा करके 100 रुपया हम जमा कर लिए। तो दोनों बेटी के हम एडमिशन कराए। ये सब को हम पढ़ाएंगे, सरकारी में पढ़ाएंगे भी, ट्यूशन में। जो गरीब का लड़की रहेगा ना, तो हम लोग से तिलक दहेज नहीं होगा, तो पढ़े लिखे रहेगा तो जरूर है जिसको शादी विवाह से हो जाएगा, किसी न किसी लड़का वाला जरूर ले जाएगा। इन सब के पढ़ाने के लिए हम इनको एडमिशन कराए। उसको बाद में फिर हमारे एक ठोवार साँझिल वाली नूतन है, सो जन्म लिया, खुशबू जन्म लिया, चारों बहन जन्म लिया। ऊपर वाला को हम लोग जब रोते थे, दिन भर हम किसान के खेत में काम करते थे, रात को जब सोने के समय में इतना हम रोते थे जी ऊपर वाला मेरे इतना हमारे ऊपर किस्मतें खराब है जी। 4 गो लड़की है, चारों लड़की का हम कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। कि जो लाइट हम वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रखते हैं वो डाउन हो गया था बिल्कुल, तो फिर से है जो हमें नीचे आना पड़ा बीच वाले कमरे में, क्योंकि देखो कोई चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा आवाज होना चाहिए, उसके बाद बढ़िया से लोग सुन सके उस चीजें को। क्योंकि व्लॉग में तो कहीं कहीं से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं पूरा दिन का सीन, है ना। और व्लॉग भी आप लोग को देखने को मिलेगा जल्द ही, कल वाले में, क्योंकि व्लॉग शूट हो चुका है। लेकिन आप ही लोग की डिमांड पर जो है मम्मी की लाइफस्टाइल हमने आज पूरा साहस करके हमने कहा कि मम्मी सुनाओ जो भी आपके लाइफ में हुआ, क्योंकि हमारा फैमिली का मोटिव है, हमारा व्लॉग का मोटिव होता है कि जो हमारे लाइफ में घटना हुआ है सारा कुछ मैं आपको बताऊं, ताकि इंसान वो सब चीजों से पार करके कुछ आगे कर सके, अच्छा है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ मम्मी? हुआ जिनको पापा को तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया एकाएक, उसको पीलिया का बीमारी हो गया, जो जिसका बोलता है जो डोंडिस, पूरा देह में को पीला हो जाता था, खून फट जाता था। उसी तरीका के हम लोग के पहचान में नहीं है जो कौन बीमारी है नहीं है, हम लोग नहीं जानते थे पहले जो पीलिया क्या चीज के बोलता है। इतना मुसीबत हो गया जो एकाएक उसको तबीयत खराब हुआ, 2 दिन 4 दिन बीतते उनको पूरा शरीर फूल गया, पैर पूरा शरीर, हाथ गोड़ सब फूल गया। फूलने के बाद में हम सब लोग के पूछते थे जिस इनको क्या हुआ नहीं हुआ। फिर अपना झोला छाप जो डॉक्टर था गांव में उनको हम पूछे, पता लगाए, उनको बोले जी चलिए हमारे घर पर, उनको पापा का तबीयत खराब है, देख लीजिए क्या है नहीं है, इसमें बोलचाल नहीं करता, इसको तबीयत बहुत खराब है। रोते हुए गए, जब आई वहां से तो कहा जिसको पीलिया की बीमारी है, यहाँ से नहीं ठीक होगा, इसको दानापुर बोलता है वो पटना की तरफ, वहां ले जाइए, वहां इसको इलाज होगा। 10,000 रुपया इसको लेकर के चलिए, हम लोग साथ में चलते हैं। हम सोचा जी हमारे पास में अभी 10 रुपया नहीं है, हम 10,000 कहाँ से लाए, किससे सहारा करें, कौन देगा मेरे 10,000 रुपया। तो हम अगल बगल से वहां 200-400 रुपया ला करके उसी डॉक्टर के हम दिए, गोर हाथ पकड़ करके, या कहा जे
उसको बोले जी आप ही इलाज कर दीजिए, जी आप इलाज करिएगा ना यहाँ ठीक हो जाएगा ना। इनको पापा तो काम करेंगे तो हम पैसा आपको हम दे देंगे 2-4 बार का। बोला जी हमसे नहीं हो। फिर उसके बाद कर्जा हम लिए, किसी से 2000-4000 ऐसा ही करके इकट्ठा किए। पैसा इकट्ठा करके हम लोग चल दिए पटना गए। तो वहां का जब ठीक है हम इलाज करेंगे, लेकिन पहले पैसा जमा कर। उसको पैसा जमा हम कर दिए, इलाज चालू था। जब इलाज वहां हो गया तो इलाज होते के साथ में, दवा खाते के साथ में सुई दवा लग रहा है उसको, अचानक अपना उनको प्राण छूट गया। छूटने के नीच दिवाली था, यही कार्तिक का समय था। प्राण छूट गया एकाएक, कपते प्राण छूट गया। हम लोग तो रोने लगे कि क्या थे यहाँ, फिर कैसे इसको प्राण छूट गया, क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हम करेंगे नहीं करेंगे। हम जब बेधीरज हो गया रोने लगे। जब सबको घर में अभी दिवाली चल रहा है, खुशी खुशियाल से अखनी सब दिवाली मनाता है, मेरे ऊपर वाला क्या किया नसीब को। जब 4 को बेटी है, मेरे साथ मेरे पति को तबीयत खराब है, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। फिर हमारे यहाँ जो आदमी जो डॉक्टर ले गए थे, गांव का डॉक्टर झोला छाप जो था उसी को गया। फिर हम दूसरा आदमी के भेजा जाता, हमको बुला करके ला दो। फिर वहां से हुआ या डॉक्टर तो बताया कि जी इसको दवा सुई लगाना। अभी 2-4 दिन 8 दिन के बाद से जार बुखार आता है, प्राण छूट जाता है, इसको अपने ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, नहीं रो। फिर भी हमको तसल्ली नहीं मिल रहा था। हम सर पटक इतना रोने लगे जो हमारे एक लड़का रहता ना अभी तो हमारे जरूर सहारा करता, हमारे सहारा मिलता जरूर। कोई बात नहीं, अभी सब ठीक है ना? अभी सब ठीक है, बताइए, हिम्मत बांध के बताइए, कोई बात नहीं। समय बीत जाता है दोस्तों, तो ऐसा दर्द जो है ना उखड़ जाता है। हमारे लिए समय अभी नहीं बीता, अभी भी याद आता है तो हो जाता है। जब क्या करे नहीं करे उस मुसीबत का, तो उसी मुसीबत में मेरे घर में फिर वो आया तो सुई दवाई फिर लगाया, फोन किया, वहां से तो बता दिया जो सुई दिया है सो दीजिए सुई, आप दे करके उसको कंट्रोल कीजिए। इसको 4 को उनको कपड़ा ऊपर से वर्ने वाला उसको रहा करके 2 आदमी 3 आदमी इसको पकड़ करके उसको हम जब रखा कस करके, कुछ देर के बाद उसको जब अपना जब साहस हुआ तब तो आँख खोल करके ताकने लगे। जब इसको दवा सुई पड़ा तो 8-10 दिन के बाद कुछ इसको होश हुआ तो हमारे बड़े वाले बेटी को भी बीमारी हो गया। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मम्मी जो भी बात करती हिंदी, तो मम्मी को उतना अच्छा हिंदी नहीं आता है, मतलब आता नहीं पसंद है कि इसको आपको मतलब कैसे कहाँ बोला जाए, मतलब अपने भाषा में बोल लेती है। इसलिए माफी चाहते हैं कि आतरा में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा इसको मम्मी मतलब सही बोलती हैं, बट हिंदी में इनको अनुभव नहीं कि कैसे क्या बोलना है। फिर मम्मी इनको पापा को जब तबीयत कुछ ठीक हो गया, चलने बुलने लगा था, बड़े वाली बेटी को हमारे 19 हो गया, उसके बाद फिर संजली बेटी का हो गया 19, फिर मुसीबत हो गया। फिर डॉक्टर से जब उनको पता लगाया जब हमारे देखिए आदमी हमारा तो मर ही रहा है, फिर हमारी बेटी दोनों का तबीयत खराब हो गया, क्या करे, उनको भी आंख पीला है, खाना उना नहीं खाता है, सबको तबीयत खराब है, बुखार नहीं ठीक हो रहा है। बोला कि नहीं ऐसा होता है, घर में किसी का एक का जब जॉन्डिस हो जाता है ना तो बीमारी लसेर होता है, घर को परिवार का जरूर है, जी बीमारी मानी पत्नी का शुरू होता है तो परिवार का जरूर हो जाता है। जब दोनों बेटी को हो गया फिर उनको यहीं के डॉक्टर से ठीक करवाए, तो पापा को तो ले गए दानापुर, लेकिन यहीं के डॉक्टर से सबको हम बोला कि जे आप ही उनको जे आप भैया ठीक कर दीजिए, जे आपको पैसा कौड़ी होगा ना तो हम धीरे धीरे नहीं होगा तो साल भर 6 महीना तक आपको पैसा 2 बरस तक, लेकिन आपको पैसा जरूर हम देंगे। तो यही उनको इलाज करवाया। उसके बाद हम उनको पपीता ला करके उनको खिलाए। गंगा जी था बगल में, डॉक्टर बोला जे गंगा इसको सभी को ले जाइए, गंगा जी में जा करके काला वाला मिट्टी होता है उससे उस सभी को जो सर होता है सर मल करके निहा करके लाइए, जितने ठंडा लगेगा ना उतने इसको बीमारी भागेगा। उस हालत में बच्चा सबको छोड़ करके इनको पापा के छोड़ करके हम बाजार जाते थे, वहां जा करके कोई पड़ोसी से पैसा ले करके
100-200 400 ऐसे ले करके उनको हम ला करके सबको जितना ठंडा चीज मुरई होता है, जो साग होता है, कुछ भी बताता था डॉक्टर जी, ला कर दीजिए, मुख चिभने के लिए दीजिए, दवा भी चलेगा, ठंडा वो भी खाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। सब ला करके उनको हम सबके जनाब सबको दे दे करके हम रो रहे थे इतना। घर में हमारे खाने पीने का जो ऐसा था, ऐसा मजबूरी था जो कुछ इतना घर में खाने के लिए नहीं था। हम भी जो काम करते थे 20 रुपया से हम भी बैठ गए, इनको पापा भी बैठ गए, इतना दिक्कत था। बगल वाले के अपना सास को यहाँ गए, जब अलग हमको कर दिए तो सास को गए कहने के लिए जी माँ हमको 10 किलो गेहूँ दीजिए, हमारे बच्ची सबको ना हम उनको बना करके खिला करके हम दवा खिलाएंगे। खाना तो नहीं खाते लेकिन थोड़ा बहुत कैसे खाली पेट में खाना खिलाएंगे। वो भी हमको झटकार करके हमको हटा दिया, कहा जी हमारे पास में गेहूं नहीं है, हम नहीं देंगे। वहां से आए तो हम रो रहे थे, इनको पापा ना से जब अपना मुड़ी उठा करके देखे, जब देख लिए तब बोला जे काहे रो रहे थे। हम बोले थे जी नहीं ऐसा ही, हम कहाँ रो, हाल लिए हम अपना आंसू के पोंछ लिए ऐसे ऐसे करके। अब बोले जी नहीं हम नहीं रो रहे हैं। अगर बोल देते जो हम उस समय में जो हमको गेहूं लाने के लिए हम गए, हमको नहीं दिया, बच्चा सब क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे दवा बीरो करेंगे खाली पेट में, तो हम नहीं बोले जी सब नियास हो जाएगा। फिर हम वहां से शाम में वहां से आकर के एक आदमी से हम अपना पड़ोसी से आटा लेकर के बना करके बच्चा सबको दिए खाने के लिए। उसके बाद हम सुबह में एगो हमारे यहाँ पर साहब जी है, साहब जी के पूछे हम जे हमारे नहीं होगा ना तो हमारे आधमन गेहूं दे दीजिए, से हम पैसा होगा ना, तुमको तबीयत खराब होगा तो पैसा होगा तो हम दे देंगे। तो वो बेचारा हमको दे दिया। देने के बाद वहां से लाए तो फटक झटक करके उसको पिसा लिए, पिसा करके अपना बच्चा सबको हम बना करके खिला करके दवा बीरो सबको हम खिलाए। खिलाने के बाद में जब सबको दवा बीरो चला तो सब ठीक हो गए। कभी कभी ठीक होने के माने कारण है जो महीना दिन के बाद सब ठीक हुआ। ऐसे समय में फिर हुआ जब सब महीना दिन के बाद सब हमारे बच्चों ठीक हुआ, इनको पापा ठीक हो गया। जब ठीक होने के बाद में एक ठो फिर हमारे ददिया सास है वो भी डेथ कर गया। डेथ करने के बाद में बड़ी मुसीबत है। तो समाज तो किसी का होता है नहीं, समाज बोला कि जैसे होगा तैसे आप इनको अपना भोज भंडार करो, समाज के हाथ धुला। ददिया सास का मतलब क्या है कि जो हमारे पापा के जो मामा थे ना मम्मी, हाँ। दादी थी, तो जब मम्मी और पापा जब अलग हुए थे, अलग किया गया था इनको, तो वो बड़ी दादी के साथ ही अलग हो गए थे, है ना मम्मी, हाँ। तो उन्हीं का डेथ हो गया था। तो बड़ी दादी को मम्मी और पापा रखते थे, क्योंकि बड़ी दादी पापा को बहुत ज्यादा मानते थे, उनको बेटा की तरह। तो जब डेथ हो गया तो समाज से वो कहा जिसको भोज करो। तो हमारे यहाँ न 3 से 4 गो यहाँ भोज चलता है। तो हम सोचे थे क्या करेंगे, एक मुसीबत पर मुसीबत था, इतना हम रोने लगे थे कैसे क्या करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे पास वही 5 धूर, मात्र 5 धूर हमारे जमीन था, वो ददिया सास को नाम से। उसको किया जो हम दूसरे आदमी के साथ में वो जमीन को हम उनको काम के चलते वो जमीन को हम बेच दिए। जब कहाँ से लाएंगे पैसा, क्या करेंगे। कर्तव्य हुआ, कर्तव्य उनको कर करके भोज भंडार कर दिए। करने के बाद में फिर जब इनको पापा ठीक हुआ तो अपना बाहर इनको कहा जब सब शक्ति मिलता है तो बाहर निकल करके कमाओ, नहीं तो गाँव में कोई काम ढूंढ करके करो। तो कहा नहीं हम जाते हैं, हम जा करके वहाँ हमको जो रहा से शरीर भी बर्बाद हो गया, घर में पैसा भी नहीं है, हम नहीं निकलेंगे, अब तो कुछ है नहीं मेरे पास में, लड़की है 4 वो, हम जा करके अपना वहाँ धीरे धीरे हम काम कुछ बैठ करके हम करेंगे। जब इनको पापा बाहर निकल गया वहाँ काम करने के लिए, तो वहाँ से 2-4 हजार जो पैसा अपना कमा करके भेजने लगा। जब इधर उधर के जो पैसा लिया था कर्ज, उसको हम कुछ अपना मेंटेन करके घर में भी चला रहे थे। और उनको फिर जिसको कर्ज था उनको कर्ज वाला के थोड़ा बहुत हम, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उनको दे करके सधाए। उसके बाद कुछ कर्जा फिर रह गया, उसमें से फिर कुछ कर्जा रह गया। उसके बाद फिर मेरे लड़की सब हो गया। जब कुछ दिन के बाद फिर सोचने समझने लगे हम जब क्या करेंगे, बच्ची सब को हम जमीन भी बेच दिए। पापा फिर इनको कमाते हैं तो थोड़ा बहुत कमाते, इसको तबीयत
खराब था, लेकिन चल गए काम करने के लिए। हम क्या करेंगे न करेंगे, फिर हम निकल गए अपना किसानों के खेत में काम करने के लिए। जब किसान के खेत में काम करने के लिए जब निकल गए, जब हमारे बेटी सब जब मिट्टी से निकल गए, तब हम सोचे कि इन सबको हम शादी कर देना जरूरी है, हम शादी कर देंगे। मेरे पास में तो लड़का नहीं, हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ऊपर वाला ऐसा किया जो मेरे नसीब में एक भी लड़का रहता ना तो हमारे जरूर है ख्याल करता। उसी टाइम में मतलब मम्मी का कहने का मतलब है कि जितना उम्र दीदी का था, दीदी हमारी बड़ी है, अगर दीदी के जगह अगर हम होते या फिर हमारा कोई मम्मी के लिए कोई पुत्र होता, भाई होता, तो गांव में क्या होता है ना कि बेटा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही सारा कुछ देखता है, मतलब गांव का मन जाता है। तो मम्मी वही बता रही कि अगर उतने उम्र में हमारा बेटा होता तो शायद हम लोग के लिए कहीं से कुछ कमा करके देता, क्योंकि वो कंडीशन ही, वो सिचुएशन ही ऐसा था उस टाइम को लेकर के। अभी तो सब कुछ ठीक है। फिर मम्मी तो अपना हम क्या करें, बड़े वाले बेटी को हम उनको इधर अगल बगल से पैसा लेकर के गांव से उसको हम निकाल दिए, शादी कर दी। उसके बाद हमारे 4 बेटी के होने के बाद मेरे लड़का हुआ तो हम लोग बहुत खुश हुए। ऊपर वाला मेरे तकदीर पलट दिया जो हमारे एक लड़का आप दिए, जी सब बहन को, माँ बाप को यही आधार होगा। मेरे बच्चों के लंबा उम्र दे, हमारे उम्र लग जाए मेरे बच्चों को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत रख के बोलना चाहिए। देखिए ऐसा हो जाता है ना गाइस कि लाइफ इस तरीके से बीता है ना मम्मी हमारा पापा का, तो इसीलिए थोड़ा हम इमोशनल सा हो जाते हैं सारा कुछ, क्योंकि देखो पुरानी बातें याद आने लगता है कि हाँ हम लोग कैसे जीवन जिए। मम्मी हिम्मत से बोलिए, कोई बात नहीं। सबको तो धीरे धीरे सबको 4 लड़की को हम शादी कर लिए। उस समय में हम कर्ज मुआवले करके वही सब कर्जा अभी तक हमारे ऊपर। जब बच्चा हमको हुआ तो इसको पोस पाल करके जब सियाने किए थे, इसको हम स्कूल भेजने लगे। जब बच्चा मेरे पढ़े लिखेगा, तरक्की करेगा ना, तो हमारे यही जीवन का आधार होगा। जो 4 लड़की को तो शादी करिए, 2 लड़कियां है, 2 बहन है, इसको जिम्मेवारी माँ बाप है, यही मेरे बच्चा जरूर है जो हमारे जीवन का आधार होगा आगे। इसको जब भी पढ़ने लगा था, हमसे जब पूर्ति नहीं यहाँ हुआ था, इनको भेज दिए हम अपने पापा के साथ में। इनको पापा के बोला जो राजा को साथ में रखिए, वहीं पर अपना साथ में सामने भी रहेगा, आप वहाँ लिखा दीजिएगा अपना कलमेट में नाम, वहाँ पढ़ेंगे। तो कुछ दिन यहाँ पढ़ाते, उसके बाद अपना जाकर के पापा के साथ में यूपी में वहाँ पापा इसको नाम लिखवा दिए। वहाँ जाकर अपना पढ़ाई कर रहा था कानपुर में जाकर के। जब मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए यहाँ आया अपना बिहार में, तो यहाँ मैट्रिक के एग्जाम दिए। उसके बाद फिर इनको जाकर बर्मी में जाकर के फेल हो गया। फेल हो गया तो हमारी हिम्मत टूट गया। हिम्मत टूट गया जब मेरे बच्चे जब फेल हो गया, तब हमारे कुछ नहीं होगा। बहुत आशा से बच्चा के हम पढ़ा लिखा कर रहे थे, जब मेरी बच्चा कुछ नौकरी करेगा तो हमारे जीवन का आधार होगा। हम आधा रोटी खा करके आधा रोटी में बच्चा को हम सबको पढ़ाई लिखाए, ऐसा समय था। मेरे साथ में एक बिछावा नहीं था सोने के लिए, अच्छा कपड़ा नहीं था पहनने के लिए। जो साड़ी अभी पहन रहे वो साड़ी बिछा करके आधा हम सो रहे। देखिए मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि हुआ ये कि जब हमारी 4 बहन की शादी हो गई, तो शादी होने से पहले हमारे गांव के कुछ लोग मतलब मम्मी को ताना मारे कि तुम्हारा लड़का नहीं हो रहा है और तुम्हारा बेटी को कौन ले जाएगा। आज की दुनिया में पैसा होता है, तिलक होना चाहिए, 4 लाख 10 लाख 12 लाख। बेटिया राज है, तुमको लड़का नहीं होगा। हाँ बेटिया राज है, बेटिया राज ऐसे करके बोलते थे। फिर उसके बाद मेरा बारी आया, तो मतलब जब हम पढ़े लिखे तो 12वीं में देखो गाइस ऐसा था ना कि मतलब वीडियो बनाने में, फिल्म देखने में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, शायद इस वजह से हम फेल हो गए। फिर उसके बाद मम्मी उसके बाद राजा बोला कि नहीं मम्मी से हम वीडियो बनाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। फेल हो गया था, हम नहीं पढ़ेंगे। फिर हम कोशिश किया जब बेटा नहीं, जब मेहनत करते हैं इतना, हम जब जाते हैं 20 रुपया 25 रुपया पर हम कमाने के लिए,
तो हम जरूर आप कोशिश करके पढ़ो। तो नहीं मम्मी सब नहीं, कहाँ हम नौकरी करेंगे, तो कहाँ से 5 लाख रुपया 10 लाख अप्लाइएगा, गरीब आदमी होकर के बहन को शादी की। क्योंकि उस टाइम दोस्तों क्या हुआ था कि बिहार पुलिस में जॉब के लिए हम गए, दोबारा फिर 12वीं का एग्जाम दिए, तो उसमें सेकंड डिवीजन हुआ, 241 नंबर आया उसमें। और छुपाने वाली बात नहीं, यही सच्चाई है। और हमारा मैट्रिक्स में आया था 287 नंबर आया था, मतलब बहुत बैड परफॉर्मेंस रहा। तो मम्मी पापा सब डर गए थे कि ये पढ़ने लिखने में तेज नहीं, ऊपर से भाई में अकेला है। तो बिहार पुलिस में गए एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ क्या हुआ कि कुछ दलाल टाइप के लोग मिले हमारे बिहार में। तो उन्होंने बोला कि 8 से 9 लाख रुपए हमको दीजिए और आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, आप नौकरी कर लीजिएगा, कब तक भटकिएगा। तो मुझे लगा कि शायद मेहनत पे लोग डिपेंडेंट नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पैसा देकर के कैसे क्या होगा। तो इसीलिए मम्मी से डरते थे कि 4 लाख 5 लाख रुपया कहाँ से लाओगे, आजकल के टाइम में घूस लगता है, ऊपर से मतलब उतना हम पढ़ाई को लेकर के विश्वास नहीं था, बट इतना जानते थे कि घूस लग करके नौकरी हो जाता था। हालांकि हमारे गांव में कई जगह पे ऐसा हुआ भी है, बट हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। इसी चीज को लेकर के डरते थे कि मम्मी 4 लाख 5 लाख रुपया आज के टाइम में मांगता है, कहीं भी सरकारी नौकरी करेंगे तो कितना भी अगर पास भी हो जाएंगे ना, तो जरूर है कि 5 लाख रुपया वो मांग करेगा ही कि दो, तब आपका ज्वाइनिंग होगा। अच्छा नंबर से जब मैट्रिक में पास करिएगा ना, उसके बाद हम जरूर है जो हम मोबाइल खरीद देंगे। तो जब ये मोबाइल इसको जब फेल कर गया, 12वीं में जब फेल कर गया, तो हमको हिम्मत टूट गया। तो हम कहा जे बेटा हम मोबाइल आपका कैसे खरीद देंगे, आप तो फेल अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं किए। तब ना गार्जियन तो कोई भी बोलता है कि नहीं पढ़ाई लिखाई ठीक से किए तब ना आप फेल कर गए। तो नहीं मम्मी हम सो आई तो चोरी छुपी से अपना वीडियो बनाने, अपना दोस्त सबके साथ वीडियो बनाने के लिए निकल जाते थे। हम लोग के पते नहीं थे जो हाँ वीडियो बना रहा था। हम लोग को शिकायत इधर से उधर से मिल रहा था, जो तुम्हारे बेटा है से वीडियो बनाता है, साड़ी पहनता है, ब्लाउज पहनता है, साया पहनता है, और उस पर उसके लोग, गांव के लोग सब हमको ऊपर आता है यहाँ उल्हन देने के लिए। जब आपको बेटा क्या करता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप वीडियो बनाता है, तो क्या पास करेगा। तब इसको डांट दबार हम किए कि डांट दबार नहीं करेंगे तो कैसे ही सुधरेगा लड़का। हम इतना रोए, रो करके इसको कहा जब बेटा, जब बेटी सब था मुसीबत, तब 3-4 बेटी की हम शादी कर ली है, तुम्हारे ऊपर जब रागनी है, सुहानी है, कैसे अब क्या होगा, नहीं होगा। से अब हम सोचे जब पढ़ेगा लिखेगा अच्छा से नौकरी चाकरी करेगा, तो अपना बहन 2 है इसको सर पर अपने निकालिएगा, भाई को अब जिम्मेदारी है। तब इनको हम किया जे हम डांट करके बोला जे ठीक है, तो आप काम नहीं पढ़िएगा तो कोई काम भी आप कर लो, काम ढूंढ करके आप ईटा गढ़ा में काम करो, चाहे कोई भी काम करो, लेकिन मजदूरी करके आप बहन सबको आपको निकालना है, और मम्मी पापा को आपको जिम्मेदारी है। तो ये गया बैंक में काम करने के लिए। बैंक में काम किया वहां ना, तो इनको 3000 रुपया से बैंक में वहां महीना दिन का 3000 रुपया मिला, 1 महीना का। 1 महीना का जब इसको पैसा मिला, तो हमारे 1500 रुपया दिखावटी दिया, 1500 रुपया रख लिया अपना पास में। फिर वहां का काम कोई छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में कहा मम्मी हमसे जाएंगे कहीं कमरा लेकर के, शादी ब्याह में हम वीडियो कमरा हम लेकर के हम शादी ब्याह में हम अथी करेंगे, बनाएंगे। तो किसी किसी के साथ में ये अपना करता था, जो निकल जाता था शादी ब्याह में वहाँ कमरा चलाने के लिए। जब कमरा चलाने के लिए वहां जाता था, तो इनको 1000 रुपया 500 रुपया वहां भी मिल जाते थे। तो उसमें से 1000 में से हमको 500 रुपया, मम्मी से 500 रुपया मिला है। अब 500 रुपया अपना हाथ में ले करके अपना रख लेते थे। ऐसा ही करते करते में ही अपना मोबाइल खरीद लिए। जब मोबाइल खरीद लिए तो हमको नहीं बताया कि मम्मी हम मोबाइल खरीद लिए। पुराना मोबाइल खरीद करके वीडियो बनाना फिर चालू कर दिए। जब वीडियो बनाना चालू कर दिए तो फिर कोई फिर आदमी सब आता था शिकायत करने के लिए। इनको हम दिन बोला जी जाइए पापा के साथ में काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई नहीं करते है तो आप पापा के साथ में चल जाइए, वहाँ अपना पापा के साथ में काम कीजिएगा। जब पापा को भरोसा रहेगा, जब पापा कमाएगा 300 रुपया था, आप 200 रुपया कमाइएगा तो 500 रुपया हो जाएगा, तो उसी में हम मेंटेन करेंगे। तो चल गया वहाँ काम करने के लिए। सुकुमार लड़का तो कोई काम काज करने लायक था नहीं, तो वहाँ गया काम करके लिए। सारा दिन वहाँ धूप में कंपनी में जब काम कर रहा था तो इनको तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हो गया, वहां से कहा मम्मी हमको
बर्दाश्त नहीं होता है। सारा दिन में हमारे 200 रुपया मिलता है। तो ऐसा ही कर करके हम कहा बेटा ठीक है तो छोड़ दो, आकर के फिर यहाँ अपना शुरू कर दो पढ़ाई। तो बोला नहीं मम्मी हमसे वीडियो बनाएंगे। तो ऐसा ही पैसा जमा करके आई अपना एगो फिर से मोबाइल ले लिया। मोबाइल ले करके आई अपना टिकटॉक पर अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब ये बनाया टिकटॉक पर तो इनको भरोसा था जो हम जरूर है इस पर सेक्शन करेंगे तो हमारे कुछ पैसा आएगा, तो अपना परिवार भी हमारे दुख हटेगा मेरे मम्मी पापा को। तो टिकटॉक का उनको बंद हो गया। बंद होने के बाद में फिर ये अपना दोस्त सबके साथ में बनाने लगा इधर उधर से। बहुत मेरे बच्चा भी बहुत दुख झेला है, जैसे हम दुख झेला है ना वैसा ही मेरे बच्चा भी बहुत दुख झेला बहुत। फिर करा जब फिर वीडियो बनाने के शुरू किया, मम्मी हम वीडियो बनाते हैं, हमारी हिम्मत टूट गया, टिकटॉक का बंद हो गया था, हम क्या करेंगे। हमको कहीं भी कुछ नहीं सूझता है। जब वीडियो बनाने का शुरू किया यहाँ पर जितना सब भाई बहन है बेटा बेटी सब देख रहा है, आप सब मेरे फुलवारी है, सब मेरे प्यार है दुलार है, आप सब उसने सपोर्ट किया गरीबों के बच्चा को कुछ बढ़ाया आगे तो बड़ा तो हमारे इसको मिला 9,000 रुपया। पहले 9,000 रुपया उठा करके हमको दिया। जब मम्मी आज हमारे यही पहला कमाए है आप हाथ में लेकर के मम्मी आप परिवार को चलाइए। अब मम्मी हम जरूर आपको आगे बढ़ेंगे तो आपको दुख हटेगा। सब मेरे बच्चों से दुलार प्यार किया तो आगे बढ़ाया। आगे बढ़ा करके तो हम लोग को भी हिम्मत मिला। जो मेरे सब देख रहा है बेटा मेरी, जब समस्तीपुर बिहार से या कहीं बाहर से दिल्ली पंजाब से सब मुझको भरोसा था, बहुत भरोसा हमको दिया आगे बढ़ाने के लिए। देखिए अब यहीं पे जो है ना मतलब जब ये सब बात याद करते हैं ना तो पुराना दिन का बातें मतलब ऐसा लगता है ना कि दर्द सा उठने लगता है। लेकिन जरूरी था आप लोगों को बताना, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है ना कि लोग हमको नेगेटिव में भी कितने सारे लोग ले रहे हैं कि जिन लोगों ने मुझे शुरू से देखा है कि हम कैसे मेहनत किए उनको पता है। और देखो हिम्मत पहले टूट गया था, बिल्कुल ही हिम्मत टूट गया था। और हुआ ये था कि जब हम फैक्ट्री गए थे काम करने के लिए तो मन नहीं लगता था, काम करते थे बट मजबूरी था काम करना। बहुत गंदा गंदा मतलब सामान उठाना पड़ता था तो भाग जाते थे काम उधर ही से अपना किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। फिर घर आए, घर आने के बाद टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक पे 8.5 लाख फॉलोवर थे, एक पे करीबन 70,000 करीबन फॉलोवर था, 2 अकाउंट थे हमारे। तो बैन होने के बाद उम्मीद टूट गया, तो बिल्कुल समझिए रोड पे आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एक चैनल भी था पहले, वो भी डिलीट हो गया। फिर यहाँ आए उत्तर प्रदेश से, एक और जो आप जो चैनल पे अभी देख रहे प्यार दिए, राजा ब्लॉग चैनल नाम बनाए, लोगों के जाकर इंटरव्यू लिए, थोड़ा थोड़ा बूस्टअप मिला, तो उसका फर्स्ट पेमेंट हमारे पास आया। तो मम्मी को आकर के हम दिए, तो मम्मी पापा बहुत भावुक हो गए और मेरा हाथ उस टाइम कांप रहा था। फर्स्ट पेमेंट का वीडियो नहीं देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। और कहते हैं ना कि इंसान अगर करता जाता है ना तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है सब कुछ। तो मेरे लाइफ में देखो पहले बात तो हमारा रिलेशन ऐसा रहा है कि हमको ना चाचा चाची का प्यार मिला, ना गांव वालों का नजरिया अच्छा मिला, ना दादा दादी तो समझिए भूल ही जाइए, कभी प्यार ही नहीं मिला। तो जिस लड़का को प्यार नहीं मिला, मम्मी पापा का प्यार मिला, तो समझिए मतलब तरसते, अभी भी तरसते हैं कि किसी का दादा दादी को देखते हैं, बगल में ही दादी है, कोई अगर पानी फेंक देता है उसके खेत में तो अपना पोता पोती के लिए, उसके चाहे पोता पोती को कोई कुछ बोल देता है तो बड़ा लड़ती है कि मेरा पोता को ऐसा क्यों बोला। टाइम में आएगा तो हम जरूर बताएंगे कि कैसा क्या था, इस पे भी हम बताएंगे। और मम्मी बहुत बातें अपनी लाइफ में नहीं बताई कि मतलब क्या व्यवहार हुआ था हमारे पापा के घर में मम्मी के साथ में, कैसे थे क्या थे, तो बहुत बातों को मम्मी ने छुपा दिया है। बट कभी ऐसा टाइम मिलेगा जब हमें लगेगा कि हाँ बताना जरूरी है तो हम बताएंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि इस चैनल को हमने एक ही मोटिव के लिए खोला था कि हमारे लाइफ में जो भी दुख सुख होता है उसको मैं शेयर करूं और अपने बारे में सारा कुछ बताऊं, और उसके बाद में कुछ अलग भी कंटेंट लेकर के आऊं, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हुए सारा कुछ, और डेली लाइफ अपना देता रहूं।
हमारा ये मकसद नहीं था कि हम किसी दूसरे के साथ एक वीडियो बनाएं। मेरा एक ही मकसद था कि मेरे माता पिता के लाइफ में क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो लड़का बड़े हाई फाई कपड़े में रहते हैं, तो हम गरीब घर के रह के भी फटे कपड़े में भी वीडियो बना सकते हैं, उतना में भी खुश रह सकते हैं। ये वीडियो इसीलिए बनाया जाता है। इस तरह के कपड़ा देखो, हम लोगों का लाइफ में क्या है ना कि मिडिल क्लास से है, और जो बंदा मिडिल क्लास से होगा उनको खुशी मिलता होगा कि हमारे लेवल का बंदा वीडियो बना रहा है, वो भी यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहा है ना मम्मी। तो उनको भी खुशी हो, क्योंकि हम लोग उसी लाइफ से गुजरे हैं। तो धीरे धीरे सब होगा, इम्प्रूव भी होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मम्मी पापा को पेमेंट दिए, पेमेंट देने के बाद क्या हुआ कि मम्मी पापा भावुक हो गए। फिर थोड़ा थोड़ा उम्मीद जगा। फिर गाँव में मम्मी पापा को अपना पहला ब्लॉग में लाए, तो सब लोग डांटने लगे कि अपना माता पिता को वीडियो में क्यों लाया, गाँव समाज के लोग क्या बोलेंगे। तो कहते हैं ना कि जब माता पिता साथ हो तो किस बात का डर है। तो मम्मी को हम बोले कि मम्मी देखो, आप लोग ब्लॉग में आ रहे हैं, अपना फैमिली ब्लॉग बना रहे हैं, तो हमारा फायदा हो रहा है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ मैसेजेस जा रहा है लोगों के बीच में, तो आप लोग ब्लॉग में आना चाहेंगे। तो मम्मी पापा सब रेडी हो गए। मम्मी पापा ने इधर उधर के बात का ध्यान नहीं दिया। फिर हमारा ब्लॉग वायरल होना स्टार्ट हो गया। इसी बीच काफी सारे लोगों ने फायदे भी उठाए, बट कोई बात नहीं, मेहनत हमने किया है। शुरू से मेरा एक ही मोटिव था कि मेरी मम्मी की लाइफ में जो जो चीज बीता है उसको मैं सही करूं। और जो जो लोगों ने मेरे मम्मी पापा को ताना मारे हैं, हमको ताना मारे हैं, बहुत कष्ट पहुंचाए हैं, चाहे कोई भी रिलेटिव का बोलता था तुम्हारा एगो लड़का है, दिया बुता देंगे, उसको हम मार देंगे, क्या फायदा, तुम गरीब घर से हो, बहुत तरीके का, मतलब अपने खुद के रिलेटिव में, मतलब एक समझिए कि हम लोग को मौसा मौसी कभी प्यार नहीं मिला है। मतलब हम लोग ऐसे कंडीशन से लाइफ गुजरे थे ना, कोई साथ नहीं दिया। मम्मी का खुद का बहन तक मम्मी को साथ नहीं दी। सोचिए अब इससे बड़ी बात शर्मनाक की क्या बात हो सकता है। क्योंकि मम्मी के पास 4-6 बेटियां थी, सब लोग बेटी मांगते थे कि मेरा बेटी नहीं हुआ है तो तुम हमको बेटी दे, है ना मम्मी। हाँ। मम्मी बोलती थी बेटी नहीं देंगे, तुम हमसे जो मांगोगे मेरा प्राण हम दे देंगे, हम सेवा मेहनत कर देंगे। बेटी मेरा जन्म हुआ, बेटी को हम खिलाएंगे पिलाएंगे। मेरे बहन लोग हमारा पढ़ाई करती थी तो बहुत तरह के लोग ताना मारते थे कि 6 गो बेटी को है कैसे पढ़ाया जाता है। सुहानी पढ़ने जाती है, कपड़ा पहनती है अच्छा खासा। देखिएगा सुहानी में और मम्मी में हम लोगों में फर्क होगा। सुहानी अच्छा से कपड़ा वपड़ा पहन के स्टाइलिश टी शर्ट पहनती है, क्योंकि देखो गाइस हमने दुख सहा है ना, मम्मी ने दुख सहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बच्चों को दुख हो, है ना, वो अच्छे से लाइफ स्टाइल जिए। अभी इतनी छोटी है ना सुहानी का उम्र कितना होगा मम्मी? 15 भी नहीं होगा अभी। 15 चल रहा है। 15 साल की उम्र में गाइस हम लोग के पास एक कीपैड का भी फोन नहीं था। सुहानी के पास टच स्क्रीन का फोन है। कैसे फोन है? क्योंकि भाई अच्छा कर रहा है, भाई अच्छा यूट्यूब पे परफॉर्मेंस कर रहा है, लोगों के बीच में है, भाई घर को चला रहा है, हम चला रहे हैं, तो हमारी बहन सुख को भोग रही है। अच्छा फोन चला रही है, अच्छा खाना खा रही है, जब बोलती है हर टाइम पे कुछ ना कुछ ला करके देते हैं हम लोग। हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि सोचते थे हमारे पापा मम्मी कि 2 रुपए का कोई चीज ला कर दे देंगे ना, 2 रुपया में घर भी खट जाएगा, मतलब चीज खाने के चक्कर में। लेकिन अभी के टाइम में वही चीज दिन सोच करके हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले टाइम में हमारे बेटा बेटी को बाल बच्चा को दिक्कत हो, इसीलिए मेहनत करते रहते हैं। यही मिडिल क्लास फैमिली का कहानी था, मम्मी का यही लाइफ का कहानी था। मम्मी कैसे कैसे कष्ट झेली और बहुत कुछ मम्मी बात कुछ छुपाई जो व्लॉग में नहीं बोली, लेकिन पूरा क्लियर करेंगे आने वाले टाइम में। और आप लोग कहोगे कि ये क्या है, ये क्या कहने का मतलब है कि ये हमारा फैमिली व्लॉग में हमारा पर्पस ही है कि अपने लाइफस्टाइल में जो बीती बात उसको दिखाए, गरीब फैमिली में कैसे क्या होता क्या नहीं होता। हमारा ये मोटिव नहीं है कि 4 चक्का गाड़ी लाए, उसको बारे में बताए, BMW लेकर के आए और फैन फॉलोइंग के बीच में जाकर के मिले, सबके साथ सेल्फी ले। मतलब वो कभी मोमेंट बनेगा तो जरूर करेंगे, बट जो हमारे लाइफ में वो सब चीजें बताते रहते हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं जो हम अपने लाइफ में बताएंगे। मुझे अच्छा लगता है अपनी लाइफ की स्टोरी अपने ऑडियंस तक पहुंचाना, मैं शुरू से यही करता आया हूँ। और सबको धीरे धीरे आई होप सही होगा, घर का प्लास्टर होगा, हमारी शादी भी होगी, सब कुछ होगा। मम्मी देखिए अभी ऐसा सीन है कि मम्मी पापा यही सोचते हैं कि हम लोग कष्ट झेले हैं तो हमारा पोता पोती को कष्ट ना हो, हमारे नाता नाती को कष्ट ना हो, सब लोग खुश से रहे। बस यही कामना है, आप लोग सपोर्ट करो। और लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है तो स्ट्रॉन्ग बन के चलना पड़ता है, बट अपने लाइफ की कहानी जो लोग जिस लोग जैसे मम्मी के ऊपर बीता था, हमारे ऊपर बीता है, तो मतलब याद करते हैं तो रोना सा आ जाता है ना। तो ये आम बात है, जाहिर हो जाता है कि अगर लोगों के पीछे ऊपर बीतता है, मैं मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, बीतता है वो बीती बातें अगर वो याद करे तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारे साथ कई सारे यूट्यूबर रहे जिनको मेरे वजह से फायदा हुआ है, जिनको हमने खुद प्रमोट किया, उनको हमने खुद मोटिवेट किया, उनको हमने आगे बढ़ाया। वो यूट्यूबर शायद नहीं जानते होंगे कि मैंने लाइफ में कितनी मेहनत की, क्योंकि वो लोग बाद में आए थे, जब हम सक्सेस जो हो रहे थे तब वो लोग मेरा हाथ पकड़े थे, हमारे पीछे दौड़ रहे थे, है ना। तो उन वैसे यूट्यूबर्स को कभी समझ में नहीं आएगा
जो लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो राजा व्लॉग को शुरू से देखे हैं, वही जान पाएंगे कि कैसा क्या होगा। थोड़ा व्यू डाउन चल रहा है, आप लोगों से हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। समस्तीपुर से देख रहे हैं, समस्तीपुर का लड़का आगे बढ़ रहा है, तो आप लोगों को खुशी होना चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए। पता है यूट्यूब के बारे में हमारे एरिया में बिल्कुल भी नहीं, अभी तक भी समझिए कि 50% लोग ही जानते होंगे, वो भी मेरे वजह से कि हाँ राजा वीडियो बनाते हैं तो हम लोग आके देख ले। हमारे गांव में हम आपको बता दें कि 80% ऐसे लोग हैं सिर्फ मेरा वीडियो देखने के लिए शाम में वो लोग यूट्यूब ओपन करते हैं। मुझे जहां तक अनुभव, मैंने लोगों को देखा भी, लोगों ने खुद बोला है कि राजा तुम्हारे वजह से मैं यूट्यूब देखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ कि हमारा गाँव का वो लड़का वीडियो बनाता है। तो आप लोगों से एक और सजेशन चाहिए था, मैं फेसबुक पेज बनाऊं। अगर आप लोग कमेंट करो कि हाँ फेसबुक पेज बनाना चाहिए, इंस्टा पे जाकर के फॉलो करो, मैसेज करो कि भैया बनाइए, तो मैं जरूर बनाऊंगा। वहां पे आप लोग को ये ब्लॉग से अलग कंटेंट देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा फनी टाइप का मिलेगा। आप लोगों को अपना कुछ लाइफ की जर्नी, अच्छा कहानी स्टोरी बना करके उसमें दिखाया जाएगा फेसबुक को लेकर के। तो वहां पे भी अच्छा से अच्छी चीजें, ब्लॉग भी कभी कभी देखने को मिलेगा आपको। ब्लॉग तो यूट्यूब पे देखने को मिलता ही है आपको, तो आप लोग थोड़ा सजेशन दीजिए। और बस मम्मी अब हार नहीं मानना है, क्योंकि देखो सब भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि देखो कोई भी लाइफ में अपना जर्नी बताता है ना, कहानी, तो हिम्मत टूट सा जाता है ना। और ये वीडियो काफी बड़ा हो गया होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को बड़ा में ही, विस्तार में ही बताना चाहता हूँ। आप लोग से यही आशा है कि सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब भी अभी हमारे लिए रोजी रोटी है। पापा अभी जाते हैं तो पापा पता कैसे काम करते हैं, 2 दिन काम किए, 1 दिन बैठते हैं, तो पापा का भी शरीर नहीं हो पाता है ठीक से। हम मना करते हैं कि आपका जब मर्जी हो तो महीना में 2-3 हजार रुपया अभी भी भेज देते हैं, तो वो भी इधर उधर खर्चा के लिए हो जाता है। लेकिन जो भी चीज डिपेंडेंट है सब यूट्यूब से। समझिए अगर पापा को कुछ हुआ तो फिर कैसे क्या होगा, और हमें कुछ हो जाएगा फिर कैसे क्या होगा, फिर चैनल को कुछ हो जाएगा तो फिर कैसे क्या होगा, फैमिली को कैसे पालेंगे, कैसे समझाएंगे। क्योंकि घर में सब तो मम्मी है, लेडीज कहीं जा नहीं सकती काम के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है। सिस्टर का क्या है, सिस्टर शादी करेंगी तो वो अपने घर जाएंगे, फिर माता पिता को कौन देखेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग से आता है हाथ जोड़ करके अपना कीमती निकाल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए। बहुत